सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। नमस्ते बच्चों, मैंने आपका क्लास ग्रुप में वो गुष्पु रिश्ते हाथ वो पार्ट इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने सेंड किया था, इसका नोट्स देखा? यस मैम। ओके, वो क्वेश्चन आंसर में कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। नाउ आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन नाउ, ओके, द नोट्स का कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। इट्स हैंड रिटन वन, इफ एनी मिस्टेक नहीं है, कोई अंडरस्टैंड करने के लिए कोई प्रॉब्लम है तो बताना चाहिए। ओके, देखिए कविता इज क्लियर राइट बच्चों? कविता क्लियर राइट? कविता में कोई डाउट नहीं है राइट? ओके, पहला क्वेश्चन, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में और कहाँ रहते हैं? पहला क्वेश्चन है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? ये है हमारा पहला क्वेश्चन। खुशबू रचने वाले हाथ बहुत ही गंदी बस्तियों में, नालों और कूड़े के ढेरों के आसपास बदबूदार स्थितियों में रहता है और उनका रहन सहन बहुत गंदा होता है। ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर वीडियो, मेनी वीडियोस आर ऑफ, टर्न ऑन। कृष्णवेणी, शिवन्या, अद्वैत, turn on, all of you turn on your video. New one only. Okay, this one. Jasmine, new student, Jasmine before. Yes, ma'am. Okay. When you join beta? Today only, miss. Today only. So ये हमारा टर्म 2 का पहला चैप्टर है, एक कविता है। ओके, खुशबू रचते हैं हाथ, एक स्मॉल कविता, सुंदर कविता। कविता फिनिश, उसमें कोई डाउट, यू कैन सी द रिकॉर्डेड वर्जन। ओके, उसमें कोई Okay, डाउट ma'am. है तो पूछना चाहिए। नाउ दिस इज द नोट, खुशबू रचते हैं हाथ पाठ का वो चैप्टर का नोट्स है। ओके, लिसन केयरफुली। खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आंसर देखिए बच्चों, खुशबू रचने वाले हाथ बहुत ही गंदी बस्तियों में, क्या है गंदी बस्ती माने? गंदी बस्ती माने क्या है? बैड बस्ती माने कॉलोनी। ओके, द डर्टी कॉलोनी में नालों और कूड़े के ढेरों के आसपास, नालों माने नालों, कविता में हमने देखा ना, नालों, नाला, कैनाल, और कूड़े के ढेरों, बहुत सारे वेस्ट के ढेरों के आसपास, आसपास माने नियर, बदबूदार स्थितियों में, क्या है बदबूदार माने बदबू, ऑपोजिट ऑफ खुशबू राइट, जस्ट ऑपोजिट ऑफ खुशबू माने बैड स्मेल राइट। बदबूदार स्थितियों में, स्थिति माने वो कंडीशन या सिचुएशन में रहता है, उनका रहन सहन बहुत गंदा होता है। रहन सहन मीन्स उनका लाइफ बहुत गंदा होता है, बहुत बैड या बहुत गंदा, बहुत डर्टी होता है, फिर भी वो हमारे दुनिया में खुशबू रचता है। ओके, लास्ट क्लास where were you Shivanya? We finished our कविता। मैम आई वाज नॉट एट होम सो आई वाज नॉट एबल टू अटेंड। ओके, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, कविता में कितने, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका अलग साइड में इंपॉर्टेंट लिखिए। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? कविता में या पोएम में या कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? आंसर, कविता में निम्नलिखित हाथों की चर्चा की गई है। सबसे पहले ऊपरी नसों वाले हाथ, किसका हाथ है? मैम बूढ़े
पुरुष पुरुष लोगों के। पीपल के पत्ते के समान नए नए हाथ बच्चों वाले बच्चों के हाथ है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ स्त्रियों स्त्रीय युवतियां उसके हाथ है। देन कट्टे पीटे हाथ, देन जख्म से फटे हाथ। तो टोटल 6 हाथों की चर्चा हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, कवि ने यहाँ क्यों कहा है खुशबू रचते हैं हाथ? कवि क्यों कहा है, कवि ने क्यों हमारे पाठ को या कविता को खुशबू रचते हैं हाथ ये नेम क्यों दे दिया? क्यों? कवि ने खुशबू रचते हैं हाथ कहकर श्रमिकों माने वर्कर्स, ओके, वर्कर्स, हमारा अगरबत्तियों का निर्माण करने वाले वो मजदूर लोग, उनका जयगान के मीन्स प्राइस करना, उन्हें प्रेस करना, ओके, उनका गुणगान, उनके बारे में अच्छी तरह से बताना। कवि कहना चाहता है कि मजदूरों के हाथ ही अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं तथा सारी दुनिया को सुगंध से महमह कर देते हैं। सो कवि कहते हैं क्या है, अगरबत्तियों का निर्माण करने वाला वो मजदूरों, उनके हाथ वो दुनिया में सुगंध बेचती है। वो स्वयं वो गंदा है, गंदे रहकर भी वो पूरे वर्ल्ड में या हमारा दुनिया में सुगंध बेचती है। यह है थर्ड क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा होता है? जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा होता है? जिस बस्ती में, जिस गली मोहल्ले में अगरबत्तियां बनती है वहां का वातावरण माने एटमॉस्फेयर बहुत गंदगी माने द सेम वर्ड ओनली, डर्टी भरा होता है, बहुत सारे डर्टीनेस है। चारों ओर, वहां चारों ओर माने फोर साइड्स, नाला हमारा कैनाल, एंड कूड़े करकट वेस्ट, कूड़े करकट माने वेस्ट ओनली, वेस्ट के ढेर जमा होते हैं। जमा मीन्स एक साथ टुगेदर कलेक्ट करके रखना। तो जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा होता है? जहां अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं वहां का कंडीशन किस प्रकार है? किस प्रकार है? यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। क्या है? जहां अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं वहां का कंडीशन किस प्रकार है? वे कहाँ रहते हैं? गंदगी में रहते हैं, ओनली दैट, राइट? वे वेस्ट के मध्य में या गंदगी में, नालों के बीच में या कैनाल के बीच में वे रहते हैं। नेक्स्ट वन, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इस कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य मैंने मेन एम, राइट? किसके लिए कवि ने यह कविता लिखा? इसका क्या कारण है? इंटेंशन क्या है? कवि ने किसके लिए ये कविता लिखी है? इसका किसके लिए, कवि का उद्देश्य क्या है, उनका एम क्या है, उनका इंटेंशन क्या है? आंसर, इस कविता का उद्देश्य है मजदूरों और कारीगरों, सेम मीनिंग ओनली, वर्कर्स, दोज हु आर डूइंग दिस जॉब, ओके, मजदूरों और कारीगरों की दुर्दशा माने बैड कंडीशन, उनका बैड कंडीशन, वेरी गुड बेटा, उनका बैड कंडीशन का चित्रण करना माने दुर्दशा का चित्रण करना माने एक्सप्रेस, ओके, का चित्रण करना और उनके उद्धार की चेतना मीन्स उन्हें मोटिवेट करना,
कवि कहना चाहता है कि इन लोगों की स्थितियों में सुधार, सुधार माने कवि कहना चाहते हैं इन लोगों की स्थितियों में, स्थिति माने कंडीशन, कवि चाहते हैं इन लोगों की वो स्थिति में या उनका वो सिचुएशन या कंडीशन में कुछ सुधार होना चाहिए, कोई चेंज, हाँ कुछ चेंज, या इस प्रकार गंदगी में नहीं जीना चाहिए, कुछ सुधार आना चाहिए, इससे कुछ चेंज आकर वह ठीक या अच्छी परिस्थितियों में, अच्छी वातावरण में वो जीना चाहिए। इन्हें इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए, उनको इतना वेजेस मिलना चाहिए, ओनली कम वेजेस दे आर गेटिंग, तो इन्हें इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए वे साफ स्वच्छ वातावरण में, प्लीज अंडरलाइन बच्चों, आपके पास नोट है तो अंडरलाइन करना चाहिए, साफ स्वच्छ वातावरण, क्लीन एंड क्लियर एटमॉस्फेयर, साफ स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके, सांस लेना माने to breathe. टू ब्रीथ, टू ब्रीथ। तो कवि का लक्ष्य यह है, क्या है, हमारा वो श्रमिकों या हमारा वर्कर्स, मजदूरों की ये दुर्दशा, बैड कंडीशन, दुर्दशा, उसमें मुक्ति आना चाहिए, उससे मुक्ति होना चाहिए वे लोग को, हमेशा वो दुर्दशा, और दुर्दशा का चित्रण है कवि ने इस कविता में किया है, तो इसमें सुधार आना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, उनको एक साफ स्वच्छ वातावरण में जीने के लिए अवसर देना चाहिए, मजदूरों को साफ और स्वच्छ वातावरण में, क्लीन एंड क्लियर एटमॉस्फेयर में जीने के लिए, उन्हें सांस लेने के लिए अवसर देना चाहिए, तो इसके लिए कवि ने ये कविता लिखी है। तो ये है कवि, ये कविता लिखने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, यह है हमारा क्वेश्चन। तो हमने 5 questions finished, almost same answers, only the second one is some difference, second one is कुछ difference है, बाकी सब almost same है। ओके, रीड करके कोई डाउट है तो पूछना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, Only question answers are there. MCQ I will send, MCQ also Meanings are not there. no शिवनी, क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहिए, MCQ also पढ़ना चाहिए, only that, okay, MCQ I didn't send, will send it। आपको हाथ से लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हाथ से लिखिए, नाउ टाइम है तो हाथ से लिखिए नोट्स एंड, ओके इट विल बी गुड, प्रिंटेड नोट्स इज वेरी डिफिकल्ट है वो पढ़ने के लिए, आपको आपका वो हैंड राइटिंग वो ठीक हो जाएगा, प्लस स्पेलिंग मिस्टेक एंड ऑल एवरीथिंग अवॉइड करना चाहिए। Ma'am, from first term I had taken 2 notes photocopy. So full photocopy only? Ma'am, 2 notes I have taken photocopy. That's no problem. This one I told. This one. Okay. Next one. और इनकी, इसका कंटिन्यूएशन है, इनकी बस्तियों को साफ स्वच्छ किया जाना चाहिए, मीन्स वो हमारे श्रमिकों की बस्ती, बस्ती माने वो रहने वो प्लेस, बस्ती वो प्लेस, वो कहाँ रहते हैं वो प्लेस है बस्ती, वहां स्वच्छ और साफ वातावरण होना चाहिए, ओके, वो कवि का लक्ष्य है। देन व्याख्या कीजिए, आपका टेक्स्ट बुक में व्याख्या कीजिए है, राइट, ओपन करो आपका टेक्स्ट बुक, कितने क्वेश्चन है व्याख्या करने के लिए, से द पेज नंबर बच्चों, व्याख्या करो, उसमें 125। 125 में कितने क्वेश्चन है टोटल? 4। Can you read the first one, Shunya? Yes, ma'am. For the first one, 2 parts are there. Ma'am, both I should read. No, first one में का, Okay. का first one. Okay. पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। Only that? Yes, ma'am. Okay, देखिए, अगरबत्ती बनाने वाले हाथों में कुछ है हाथ पीपल के नए नए पत्तों के समान कोमल है। सो कवि कहते हैं क्या है,
पीपल के पत्ते के समान नए नए हाथ। क्यों? देखिए, अगरबत्ती बनाने वाले हाथों में किसका हाथ है? बच्चों के हाथ है, इसलिए कवि कहते हैं पीपल के पत्ते के समान नए नए हाथ। आशय ये है कि कुछ नन्हे नन्हे बच्चे, क्या है नन्हे नन्हे बच्चे? नन्हे नन्हे बच्चे माने स्मॉल चिल्ड्रन भी अगरबत्ती बनाने के काम में लगे हुए हैं। कुछ हाथ जूही की डालों जैसी खुशबूदार है। आशय ये है कि कुछ सुंदर युवतियां भी अगरबत्तियां बनाने में लगी हुई है। तो ये व्याख्या कीजिए फुल। क्या है? हमने रीड किया था, हमारा वो आशय में हमने देखा वो सेम ओनली। ओके, रिपीटेशन है, फुल रिपीटेशन है। ओके, अब रीड करते समय आपको पता लगेगा ऑलमोस्ट सेम है फुल आंसर। ओके, सेकेंड वन, यद्यपि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर दुनिया भर को सुगंधित अगरबत्ती प्रदान करते हैं और वातावरण में सुगंध फैलाता है, किंतु उन्हें स्वयं दुनिया भर की गंदगी के बीच रहना पड़ता है। तो कवि कहते हैं क्या है? वो स्वयं गंदे रहकर भी वह पूरे देश में सुगंध भेजती है। देन उनके चारों ओर गंदगी का साम्राज्य रहता है, वे शोषित है, पीड़ित है। ओके, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, वे पीड़ित लोग हैं। दूसरे क्या है? दूसरे लोग उन्हें शोषित या पीड़ित कहते हैं। देन कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है। कवि ने इस कविता में बहुवचन माने प्लूरल, इसका प्रयोग अधिक किया है, बहुत अधिक किया है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है वो देखना चाहिए। ओके बच्चों, इट्स वेंट। तो बच्चों एक बात करो, हाउ मेनी मोर क्वेश्चन है? 2 मोर क्वेश्चन है, उसमें कोई डाउट है तो पूछना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। इट्स वेंट फ्रॉम माय हार्ट। ओके, हमारा क्या है? व्याख्या ओनली, हमारा पाठ का व्याख्या है। हमारा वो क्या है? वो कविता, इसका कविता का लाइन्स है, इसका व्याख्या है। और व्याख्या में कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। देन नेक्स्ट ये है गुष्पुर हाथ फ्रॉम हमारा स्पर्श टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम संचयन टेक्स्ट बुक ओनली। जसविन, यू गॉट टेक्स्ट बुक? हिंदी टेक्स्ट बुक यू गॉट? Yes, ma'am. संचयन टेक्स्ट बुक आपके हाथ में है ना एवरीवन? संचयन, द स्मॉल वन, ब्लू कलर। यस मैम। ओके, इसमें संचयन टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करना चाहिए। पाठ का नाम है गिल्लू, रिटन बाय महादेवी वर्मा। तो नेक्स्ट क्लास में आते समय गुष्पू रचते हैं पाठ अच्छी तरह रीड करके आइए। कोई डाउट है तो पाठ हमारा कविता प्लस दैट क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। ओके, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। देन हमारा वो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू चैप्टर भी शुरू करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में स्पर्श टेक्स्ट बुक नो नीड, संचयन टेक्स्ट बुक है ना। ओके, अटेंडेंस बच्चों। आदिकेश, Present, ma'am. अद्वैत, Madhvi is present. आल्बर्ट, अमीन, Krishna. आल्विन, अनश्वरा, Present मैम। बेनेडिक्ट, हीरा, Ma'am, Benedict is present. Ma'am, Benedict is present. ओके, हेनिन, आयरिन, ईशा,
लक्ष्मी, लिनेट, Present, ma'am. निखिला, सूर्या, Present, ma'am. तमन्ना, अटनान, Present, ma'am. अलना, Present, ma'am. दियोन, जीवन, जिनो, कृष्णवेणी, प्रार्थना, राउलगा, रुद्रा, सरहद, शिवन्या, Present, ma'am. शिवानंद, स्टीव, जाइबा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में महादेव वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू देखना चाहिए। सो संचय टेक्स्ट बुक हाथ में रखिए बच्चों। ओके, सी बच्चों, सी ऑल, बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.